क्या एक ओवर थिंकिंग लड़का सही होता है? ओवर थिंकिंग लड़का लड़की दोनों ही बेटर होते हैं। आप ये बताइए कि जिस तरीके से समाज के अंदर ये भ्रम फैलता जा रहा है कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, सिर्फ लड़के कर सकते हैं, क्या सही है क्या? आपने पहले ही बोल दिया ये भ्रम है लोगों का। अच्छा। लड़कियां बहुत कुछ कर सकती हैं, उन्हें मौका तो दीजिए। यानी कि मौका देना जरूरी है। मौका क्यों चाहिए लड़कियों को? क्योंकि वो देना ही नहीं चाहते। वो तो एक चार दीवारी के अंदर एक लड़कियों को रखना है कि तुम यहाँ पे रहो, फिर शादी करके तुम्हें दूसरे घर में जाना है, वो भी उस घर के अंदर रहेगी। लड़कियों को चांस कहाँ दिया जाए? मेरा मानना है कि जब तक आप भिखारी रहोगे आपको भीख मिलेगी। जब तक आपके अंदर अवेलेबिलिटी होगी अव्वल क्वालिटी के, दिन आपको सब कुछ मिलेगा। लेकिन जब आपने बोल दिया ना कि मुझे वो चीज़ चाहिए, मुझे वो चीज़ मिले समाज से, तो समाज आपको क्यों देगा? मेरे पास अगर 10 रुपये आप उसे मांगेंगे जबरदस्ती, मैं नहीं दूंगा। आपको मांगने का अधिकार है ही नहीं, आपके पास तो खुद में अधिकार है। फिर आपको आज़ादी क्यों चाहिए किसी से? तो यही तो नहीं कर पा रहे हैं ना, क्यों ये नहीं कर मोस्टली लड़कियां नहीं कर पा रही हैं कि पापा मारेंगे, मम्मी मारेंगी, पापा डांटेंगे, शादी कर देंगे, यही सोच है अभी भी। आप नहीं, तो देखिए। लड़कियों को तो दबाया जा रहा है, एट द एंड कुछ नहीं कर पा रही हो, शादी करो। हाँ, ठीक है ना? समाज में जो तलाक होते हैं, जब भी लड़की के साथ जीता नहीं गया तो उसके कैरेक्टर पर उंगली उठाई गई। ठीक है, सबसे बड़ा हथियार रहा समाज का कि लड़कियों कोई एक को इंसान, हाँ, परेशान करना है तो उसके कैरेक्टर को जज कर दो, लड़की अपने आप परेशान हो तो जाए। यही कैरेक्टर तो को करे। खोल दो कैरेक्टर को। हूं मैं बदतमीज, हूं मैं नालायक, मैं 50 के साथ घूमती हूं, एनी प्रॉब्लम? जब किसी को कैरेक्टर का ही बर्बाद करना है तो अच्छे से बर्बाद हो लीजिए, कम से कम इस लेवल पे बन जाइए, कैरेक्टर बर्बाद करने वालों को बर्बाद कर दीजिए। लड़की ज़्यादा बोलेगी, लड़की छोटे कपड़े पहन ली, लड़की सीवलेस पहन ली। अरे लड़की अब सीवलेस पहनने लगी, उसका क्लीवेज दिख रहा है, उसका बैकलेस दिख रहा है, उसकी थाइज दिख रही हैं। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। क्यों आप अपने घर में नहीं देखते? आप दूसरों को क्यों जज कर रहे हो? आप देखो, आप अपने बच्चों को शौक से पहनाते हो, इंस्टा में फोटो डालते हो, लेकिन कोई मोहल्ले में या कोई रिश्तेदार में पहन लिया तो आप उसको सबसे पहले फ़ोन करके आपकी बेटी बिगड़ गई है, बाहर रह रही तो आपकी बेटी बिगड़ गई है। बिगड़ने के पैमाने कौन निर्धारित करेगा? मोस्टली रिश्तेदार। अच्छा, तो रिश्तेदार समझाएंगे कि सही क्या है, गलत क्या है। ऑफकोर्स लोग उन्हीं की बात तो मानते हैं। तो पैसा देने आता है रिश्तेदार घर के अंदर, उनको ऐसा लगता है ना कि वो ईएमआई भर पैसे, देगा, किराया भर देगा, बेटे की अपना ईएमआई ट्यूशन फीस भर देगा। नहीं, ईएमआई के नाम पे इज्जत का टैग, इज्जत का टैग। हमारी इज्जत जा रही है। ओके, इज्जत कौन सी बनाई थी इन्होंने? अरे उनकी इज्जत ही, उनका मान था, उनका कितने लोग सम्मान जानते हैं था। उनको? उनके गांवदारी, उनके लोग। और एक लड़की की शादी फिक्स हुई तो लड़की धीरे बोले, लड़की जो मतलब तेज आवाज़ में बात नहीं कर सकती है, लड़के के सामने तुम लगा के बात नहीं कर सकती। आप वो चीज़ें क्रिएट करो ना कि आपको लड़की आप लगा के बात करे। आपने वो चीज़ें क्रिएट नहीं की, आप सामने से एक्सपेक्टेशन करो कि वो आपको आप लगा के बात करे। हम भगवान को तुम बोलते कभी? नहीं, आप बोलते हैं ना, रिस्पेक्ट अंदर से निकलती है। तो आप वो चीज़ प्रिटेंड करो, वो चीज़ क्रिएट करो ना। तो समाज को ये समझना पड़ेगा कि जब तुम्हारे कर्म राक्षसों जैसे हैं, तुम्हारे अंदर आप कैसे बोलेगी लड़की तुमको? आप तुम लगा के बात कर रहे हो और सामने से चाह रहे हो आपको आप लगा के बात करें। आप छोटे कपड़े पहन नहीं सकते हो, आप दोस्त नहीं बना सकते हो, आप किसी से बोल नहीं सकते हो। तो ये सब तो किस किताब में लिखा है ये सब चीजें? ये उनकी किताब में लिखा है, उनकी पर्सनल बुक है ना। तो काहे लोकल राइटर के लेकर पढ़ रहे हैं आप लोग? क्योंकि वो खुद ही लोकल राइटर है। तो जब आपको पता है लोकल राइटर जस्ट रिजेक्ट एंड ओनली उनको तो पकड़िए ये जो मैं कर बेहतरीन सकती हूँ है। ना, सारी लड़कियां नहीं करती हैं। सारी लड़कियां सारी उस पे लड़कियां अप्लाई, इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि कुछ लड़कियों ने आगे आकर ये नहीं दिखाया कि हाँ मैं भी कुछ कर सकती हूँ। उन्होंने कोशिश ही नहीं की ना। अब आपने अभी क्वेश्चन किया ना कि समाज मुझे आज़ादी नहीं देता, कितना ट्रैप क्वेश्चन है। समाज आपको आज़ादी क्यों देगा और उसकी औकात कैसे होगी कि वो आपको आज़ादी देगा? मैं इस चीज़ को मानती नहीं, मैं खुद पे अपनी अप्लाई, मैं तो अपने मन से ही करती हूँ, मैं किसी की नहीं सुनती, ना घर पे ना बाहर। मुझे अपने मन से करना है क्योंकि मुझे पता है कि मेरी लाइफ आगे मुझे कहाँ लेके जाएगी, वो मैं डिसाइड करूँगी, ना मेरी फैमिली